अस्सलाम वालेकुम जी। आज खूबसूरत मौसम और आज आपको ट्रेल 5 का विजिट करवाने जा रहा हूँ। ये ट्रेल 5 की पार्किंग है जहाँ पे बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं। आज मौसम चूंकि बहुत अच्छा है, देखें बादल बने हुए हैं, पहाड़ों के ऊपर बादल का जो नज़ारा है वो भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि ये पार्किंग के अंदर आपको गाड़ियाँ नजर आ रही हैं, बड़ी तादाद में शहरी न सिर्फ इस्लामाबाद से बल्कि दूर दराज से लोग जो हैं वो खास तौर पर ट्रेल 5 या ट्रेल 3 के लिए इस्लामाबाद आते हैं। तो यहाँ से ये ट्रेल 5 शुरू हो रहा है। जंगली जानवरों की नकलो हरकत और अफजाइश की वजह से गुरूब आफ्ताब के बाद ट्रैक पर जाना मना है। इंतहाई जरूरी पैगाम। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक इस तरह का नाखुशगवार वाकया भी पेश आया था कि एक फैमिली जो है वो रास्ता भटक गई थी और जिसके बाद उन्होंने पुलिस की मदद ली और फिर वो रिकवर हुए थे। ये ट्रेल 5 यहाँ से शुरू हो रहा है। ये ट्रायल 5 यहाँ पे शुरू हो चुका है। सबसे पहले जब आप अंदर आते हैं तो आपको दोनों साइडों पे रास्ते जाते हुए नजर आते हैं। इस साइड पे ये बहुत पुराना एक बोर्ड का दरख्त लगा हुआ है। यहाँ से ये रास्ता जो है ये यहाँ पे आगे जाके जंगल के अंदर गुम हो जाता है, लेकिन हमें जाना है इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। अहम ऐलान है कि मारगला हिल नेशनल पार्क के आने वाले तमाम अफराद से गुजारिश की जाती है कि गुरूब आफ्ताब से आधा घंटा पहले पार्क को छोड़ दें ताकि तेंदुए और जंगली हयात के हमले से ज्यादा बचाव हो सके। मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर कैमरे लगाए गए हैं, इंतजामिया है उनकी तरफ से, सीरिया की तरफ से। तो अक्सर औकात उनकी वीडियोस जो है वो सामने आती हैं, देखने में आती हैं कि तेंदुए जो हैं वो यहाँ पे चहलकदमी कर रहे होते हैं। ये अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए जो जरूरी इंतजामात हैं वो ये हैं कि आपने अकेले नहीं आना। सबसे पहली बात, आपने अपने साथ किसी भी दोस्त वेला हो, जो बेशक जैसा भी हो चलेगा, उसको साथ लेके आना है। उसके बाद आपके पास शूज होने चाहिए, शूज लाजमी आपने पहनने हैं। उसके बाद आपके पास स्टिक होनी चाहिए। उसके बाद आप ट्रोजर शर्ट में अगर आते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप निकर पहन लेते हैं वो भी चल जाएगा, लेकिन आपने पैंट में नहीं आना। कपड़ों में भी चल जाता है, लेकिन अक्सर का तो ऐसे होता है कि यहाँ पे जो शहरी हैं वो पैंट पहन के आ जाते हैं तो मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि उसके साथ सही तरह कंफर्टेबल होकर चला नहीं जाता। तो उसके बाद आपके हाथ में पानी की बोतल लाजमी होनी चाहिए। हमने देखा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, तकरीबन 3-4 साल 5 साल के बच्चे जो हैं वो खुद यहाँ पे हाइकिंग करते हुए हमें नजर आते हैं। जब बारिशों का मौसम होता है, खासतौर पर जून जुलाई अगस्त, इसमें तो इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है। जैसा कि ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, ये आज 1 जुलाई है, इसकी खूबसूरती में बेपनाह इजाफा हो चुका है। बारिशें हो रही हैं, जो कुदरती माहौल है, दरख्त है, वो भी निखर के बाहर आ चुका है। जी बिल्कुल, ग्रीनरी जो है वो वाज़ेह हो चुकी है। ग्रीनरी वाज़ेह हो चुकी है। खूबसूरत परिंदों की आवाजें भी यहाँ पे सुनाई देती हैं। ये चूंकि मैं अभी फ्रंट कैमरे पे आपको सिर्फ मैं बात करने के लिए अपनी तरफ किया हुआ कैमरा, अभी आपको ऐसे ऐसे नजारे दिखाऊंगा कि आपको मजा आएगा। नेशनल पार्क का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अगर किसी हवा की वजह से, आंधी की वजह से कोई दरख्त गिर जाता है तो उसको उठाया नहीं जाता। वो जिस जगह पे गिरा हुआ है वहां पे गल सड़ के वो खत्म हो जाएगा। तो इसी चीज का नाम है नेशनल पार्क। ये देखें जरा, ये खूबसूरती है मारगला नेशनल पार्क। माचिस की एक दिया सलाई पूरे जंगल को राख कर सकती है। बादल और पहाड़ जो ये देखिए, ये भी दिखाना। अरे कैसा मैच हो रहा है इनका। ये देखिए ना, बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ऐसे ही है। और ये के बाद मौसम ऐसा देखने को मिला है, बेईमान सा मौसम, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ से इस बात में कोई शक नहीं कि ये अगर आप इस्लामाबाद से हैं या इस्लामाबाद के गिरदनवास से हैं और आप एक दिन के लिए घूमने फिरने के लिए बेहतरीन कुदरती खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आप एक दिन यहाँ पे आए इस ट्रैक के ऊपर। अगर आप चल सकते हैं, अगर आप बीमार हैं, किसी भी बीमारी मुक्त हैं, अगर आप ज्यादा चलने से कासर हैं तो फिर बिल्कुल आप इस ट्रैक पे ना आए। अगर आप मजबूत हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, खुद को कंट्रोल रख सकते हैं तो फिर आप यहाँ पे आए। लेकिन जरूरी हदायत ये है कि आपके पास स्पोर्ट्स शूज हो, ट्राउजर शर्ट हो, उसके बाद हाथ में छड़ी हो और अकेला बंदा ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे हैं और ये ट्रेल 5 से अभी होके वापस आ रहे हैं। ये अकेले नहीं, इस तरह फैमिलियों के साथ और भी बहुत सारे लोग, बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के साथ इस ट्रेल के ऊपर आते हैं और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। अगर आप छोटी उम्र में बच्चों को लेके आते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि बच्चों को कुदरत के साथ, कुदरती चीजों के साथ मोहब्बत हो जाएगी। ये एक छोटी सी आबशार है जो जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो फिर इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी चूंकि बारिशें कम है, इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है, रुकी हुई है बारिशें। ये मेरे साथ शाफे मुगल है, ये जानबूझ के वीडियो में रहने के लिए मेरे आगे आगे चल रहे हैं कि मैं वीडियो में मुकम्मल नजर आता रहूं। कुछ बंदों को होता है ना कि हर जगह पे जानबूझ के सामने आना, नजरों में रहने के लिए, तो इनका काम है ये सामने रहना। तो ये देखिए, ये जी आपको इसकी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे इसकी खूबसूरती में इजाफा होता रहेगा। ये ट्रेल 5 की खूबसूरती है। ये देखें, ये भी आबशार है। ये जैसा कि आपको ये पानी आबशार पूरा वो चश्मा बह रहा है उधर से भाई, ये साथ साथ। हाँ जी, तो यहाँ से फिर आगे 2 रास्ते हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से आके आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। राइट साइड पे रास्ता छोटा है
यहाँ पे खतरनाक है, बैठने के लिए जगह बनी हुई है, लेकिन है खतरनाक क्योंकि यहाँ पे तेंदुओं का कोई पता नहीं होता। बाज़ औक़ात दिन टाइम भी वो यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। ये देखें जी, एक बार फिर खूबसूरत नज़ारा। हमारी दाईं साइड पे थोड़ा सा खुला, लेकिन पीछे माशाल्लाह के वो खूबसूरत पहाड़ नजर आ रहे हैं। ये सामने पहाड़ है जिनके बिल्कुल टॉप पे जाके ये ट्रेल निकलता है। अगर तो आप ये एक बार मुकम्मल कर लें तो ये समझें कि आपकी एक हफ्ते की या 15 दिन की फिटनेस जो है वो वापस आ गई है। क्यों शायद ऐसी है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब भी हैं जो हर रोज यहाँ पे आते हैं। अगर वो मुकम्मल नहीं भी कर पाते तो कम से कम यहाँ पे 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए लाजमी चक्कर लगाते हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब के बारे में बता रहे थे शाफे। सेनेटर मुश्ताक साहब, हामिद मीर साहब, उसके अलावा हमारे सीनियर सियासतदान, सीनियर सहाफ़ी, वो अक्सर यहाँ पे हमें नजर आ रहे होते हैं। पिछले 5 साल से तकरीबन मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ। हाँ, वो भी आता है, शेर शीख का बेटा और भाई भांजा। ये बताने का मकसद ये नहीं है कि वो बड़ी टॉप चीजें हैं, वैसे बता रहा हूँ कि उनका यहाँ पे फिटनेस बाहर रखने के लिए बड़ा अच्छा ये इकदाम है। ये नाज़रीन, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है कि ये इसकी खूबसूरती है। बीचों बीच एक कच्चा बाल खाता हुआ पथरीला रास्ता और दोनों साइडों पे खूबसूरत और सब्जे से भरा हुआ पहाड़, जिनके अंदर से आप होते हुए ट्रेल 5 की ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं। ये भी हम समझ लें कि बिल्कुल आसान रास्तों पे जा रहे हैं। जैसे जैसे हम इससे आगे जाएंगे तो ये रास्ता मुश्किल होता जाएगा। शाफे मुगल अगर मेरा साथ दें तो साथ साथ में आपको मैं शायरी भी सुना सकता हूँ। गजल सुनानी पड़ेगी। वालेकुम अस्सलाम। जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे तो इसका जो ट्रैक है वो तंग होता जाएगा, खूबसूरती में इजाफा होता जाएगा, और ये जो खूबसूरत दोनों साइडों पे झाड़ियां हैं ये आपको छूती हुई नजर आएंगी, और उसके साथ साथ जो खूबसूरत परिंदों की आवाजें हैं वो आपके कानों में वो रस घोलेंगी कि आप कहेंगे सुभान अल्लाह। शहर के शोर शराबे से निकलकर आप इस ट्रेल पे आएंगे, इस ट्रैक पे आएंगे, आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। आप ये कुदरती जो परिंदे हैं इनकी आवाज़ें सुनेंगे, आपको एक कल्बी सुकून सा मिलेगा, रूह को सुकून मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं, आगे चश्मा भी है, कुदरती पानी बह रहा है, वो देखने का एक नज़ारा है। तो कोशिश ये किया करें कि वीक में एक दिन सैटरडे को कम से कम आप आएँ और यहाँ के जो माहौल है उससे लुत्फ़ अंदोज़ हों, और अपनी सेहत पे जो एक तवज्जो है वो देने का एक अहम जरिया भी है। बिल्कुल जी। शाफे मुगल हमारे साथ हैं आज के, मेरे पार्टनर इस ट्रायल के मेरे पार्टनर शाफे मुगल। आवाजें जैसे कि आपको आ रही होंगी, पसीना इस वक्त मुझे आ रहा है, फुल पसीना आ रहा है, लेकिन ये वही पसीना है जो गर्मी की वजह से चर्बी चढ़ी हुई है वो पिघलेगी इस पसीने के आने के बाद। गर्मी की वजह से कहा जो ये आपने गोश्त खाया हुआ है, वही ना, गोश्त खाने से पहले भी मुझे चर्बी तकरीबन चढ़ना शुरू हो गई थी, लेकिन गोश्त का भी मैंने सत्यानाश किया था। मैं बड़ा गोश्तखोर किस्म का बंदा हूं। ये चीज ये चीज झाड़ियों के अंदर यूं लग रहा है जैसे हम अमेज़न के जंगलों में हैं। क्यों शाफे? ये चीज ये कोई न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड का इलाका नहीं है, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, थाईलैंड, इस्लामाबाद कैपिटल का वो एरिया है, नेशनल पार्क मार्गला हिल्स का वो एरिया, जहाँ पर आपको खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। ये बगैर पासपोर्ट के आप यहाँ पे आ सकते हैं, बगैर पासपोर्ट के और बगैर किसी टिकट के यहाँ पर तशरीफ लाओ खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए। यहाँ से जी हल्की फुल्की सी चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये तकरीबन हम 600-700 मीटर का सफर करके आ चुके हैं, और यहाँ पे हल्का सा जो पहला स्टेप है चढ़ाई का वो है, और हमारी यहाँ पे दाईं साइड पे वो चश्मे का बना हुआ दरिया समझ लें कि नाला समझ लें, जो भी है, लेकिन खूबसूरती फिर भी कमाल। हा यहाँ पे 1 किलोमीटर हो चुका है जी, ये देखिए, ये जी 1 किलोमीटर से थोड़ा आगे हैं तो यहाँ से ये वही चश्मा यहाँ से गुजरता है जो बारिशों का पानी गुजरगा है यहाँ पे। तो यहाँ से फिर हम इसको क्रॉस करते हैं। बारिशें हो रही है तो यहाँ पे आना बिल्कुल मना है, क्योंकि
ये सारा इलाका जो है ये सैलाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो अभी भी यूं लगता है कि जैसे बारिश स्टार्ट हो गई है। ये जी यहाँ से आगे चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। जैसे ही आप उस पानी की गुजरगाह को क्रॉस करते हैं तो उसके बाद चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और खूबसूरत पत्थर, खूबसूरत झाड़ियों के अंदर से होते हुए जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो सीने के साथ साथ आपको दिली सुकून महसूस होता है। ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो ट्रेल 5 के ऊपर से वापस आ रहे हैं। ऊपर बारिशें हो रही हो, आप ट्रेल 5 पे ऊपर की तरफ जा रहे हो और साथ बहते हुए इस नाले के अंदर पानी हो और फिर उस पानी का शोर हो, सरसराहट हो, तो फिर एक उसका उसका एक मजा ही अलग है। उसकी एक जो रूहानी सुकून मिलता है ना, वो बयान नहीं किया जा सकता। ये यूं लगता है कि जैसे हम अमेज़न के जंगलों में। ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। पता नहीं मैं आपकी वजह से बैठूं कि आप इसको शाफी मुगल कहते हैं मैं थका नहीं हूँ, लेकिन थकना बनता भी नहीं है। ये देखें हमारे पीछे आपको वो पहाड़ है, ये देखें जरा, ये पहाड़ के नीचे बिल्कुल हम नीचे से गुजर रहे हैं। ये वो मार्गला के पहाड़ है जो मैं दूर से नजर, वो सामने क्या नजर आ रहा है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे 2-3 साल से लेके 60-65 साल तक के लोग जो आते हैं, ये देखेंगे अंकल, इनकी उम्र 50+ है। मार्जिन दे रहा हूँ, लेकिन देखें वो कैसे तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये देखें, ये मार्गला के वो पहाड़ जिनको हम सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के देखते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद हम इनके बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये चीज, ये खूबसूरती, ये बल खाते हुए रास्ते, अंधेरा, झाड़ियों की खूबसूरती, झुक झुक के ये देखें, ये जा रहा है। ये इसे कहते हैं जंगली कुकड़ी, ये जंगली मुर्गी है। खामोश खामोश। ये देखें जरा, ये जंगली मुर्गी है, बड़ी नायाब मुर्गी है। वो उड़ के चली गई। वो इस आवाज, यहाँ पे आवाजें आ रही हैं, काल आ रही है, और इसी में दरख्तों को काल आ रही है। इसमें वाकई बड़ी खूबसूरत चीजें मौजूद हैं। ये खूबसूरती, ये देखें जरा। इसके अंदर जब पानी बह रहा हो और आप इधर से जा रहे हो, पानी उधर से आ रहा हो, और उसका नजारा ही कुछ अलग है। अभी जब मारला की पहाड़ियों के ऊपर बारिश हुई थी, उस वक्त इस नाले ने अपनी खूबसूरती दिखाई थी, लेकिन वो हम नहीं देख पाए क्योंकि हम इस साइड पे आए नहीं। ये चीज, ये आगे से फिर ऊंचे ऊंचे टेले, पहाड़, पत्थर, यहां से मुश्किल होना शुरू हो गया। ये चीज जी, ये चीज, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, लोग वापसी की तरफ आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सयाह जो खूबसूरती को पसंद करते हैं उनके लिए बेहतरीन जगह है, और बड़ी तादाद में सयाह जो हैं वो वापसी की तरफ गामजन है, क्योंकि अंधेरा भी बढ़ रहा है और यहाँ पे हमारे लिए आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इससे आगे अंधेरा हो जाएगा, मगर मजीद आगे जाएंगे तो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर, हर तरह का जानवर यहाँ पे पाया जाता है। तो हमें उस हिसाब से आगे मूव करना होगा, बैग जाना होगा, बैग जाना होगा, बैठ जाना होगा, वरना यहाँ पे किसी आ सकते हैं। हो सकता है। नहीं प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवर आपको नजर आएंगे। इसमें बंदर भी हैं, जिसमें जंगली मुर्गियां भी हैं, उसके बाद तेंदुए भी हैं। तो अगर कहीं आपको वो नजर आते हैं तो आपने उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, आप अपना काम करें और उन्हें अपना काम करने दें। अक्सर ऐसे होता है कि सयाह जो हैं वो छेड़खानी करते हैं तो फिर नुकसान उठाते हैं। ये आ गया जी 1.8 किलोमीटर। ये सिर्फ 1.8 किलोमीटर नहीं है, उनके साथ साथ चढ़ाइयां भी हैं, मुश्किलें भी हैं, हबस का महीना है और उसके साथ गर्मी भी है, पहाड़ भी हैं, पत्थर भी हैं, नदी नाले भी हैं, खूबसूरती भी है। वालेकुम सलाम। ये बाबा जी ने जो यहाँ से बोतलें उठा के नीचे लेके जाते हैं, कचरा भी उठाते हैं और बोतलें भी उठाते हैं, और ये वॉलंटियर तौर पे यहाँ पे आते हैं सिर्फ इस ट्रैक को खूबसूरत रखने के लिए। वो तमाम दोस्त अहबाब जो अपनी फैमिली के साथ या बच्चों के साथ आते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है, अगर यहाँ पे आप कुछ खाने वाले पीने के लिए कुछ चीज लेके आते हैं तो उसका ख्याल रखें। जिस बैग के अंदर वो लेके आते हैं, आप उन तमाम चीजों की बाकियात उसी बैग के अंदर वापस लेके जाएं, क्योंकि ये खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आपका तावन बहुत जरूरी है।
यहाँ से एक बार फिर से मुश्किल रास्ते शुरू हो गए हैं। शाफे मुगल तो भाग के चढ़ गया, लेकिन मैंने कैमरा भी पकड़ा हुआ है। थोड़ा सा मुझे मुश्किल महसूस हो रही है, लेकिन कोई नहीं जटा, चलांगे। कोई नहीं जटा। यार ये आ गया जी बंदरों का इलाका, यहाँ पे आ गया। ये ट्रायल 5 का वो इलाका है जहाँ पे आपके बैठने के लिए जगह, नमाज पढ़ने के लिए जगह, वजू करने के लिए जगह है, और यहाँ पे आपको बंदर भी मिलेंगे। ये नमाज पढ़ने के लिए जगह, आपको मुसल्ले यहाँ पे पड़े मिलेंगे, जय नमाजें। यहाँ पे बंदर भी नजर आते हैं, लेकिन अभी शायद अंधेरी की वजह से बंदर भी छुप गए, लेकिन ये वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। जी तो नाज़रीन, हम आपको मुकम्मल ट्रायल 5 की सैर नहीं करवा सके, क्योंकि अंधेरी की वजह से अब हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। इससे आगे भी बहुत खूबसूरती है। यहाँ तक पहुँचते हुए जो चीजें आप तक पहुंचाई, जो आपको दिखाई, तमाम दोस्त कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। आप में से कौन कौन से दोस्त ट्रायल 5 पे आ चुके हैं और कौन से आना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेकिन आज का पैगाम यही कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किसी भी खूबसूरत जगह पे आप घूमने के लिए जाते हैं तो मैसेज यही है कि उसको खूबसूरत रखने में आप अपना किरदार अदा करें, गंद ना डालें। अगर कोई चीज ऐसी जो आप अपने साथ लेके जाते हैं वहां पे, तो उसको वहां पे फेंकने की बजाय वापस लेके आए और इस तरह की खूबसूरती को खूबसूरत रहने दें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। चलो जी।